हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी के लिए जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैंने भी अपने सारे कार्य पूरे करने के बाद मैं स्नान आदि करके मैं आ चुकी थी मंदिर में अपने कान्हा जी के पास। उनको भी मैंने स्नान कराया और देखिए फ्रेंड्स, उनके लिए जो मैं नई नई ड्रेस लेके आई थी मैंने उनको पहनाई और मैंने कान्हा जी को कर दिया था तैयार और कान्हा जी हमारे हो चुके थे रेडी। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स करके बताना हमारे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। वैसे तो हमारे कान्हा जी हैं ही इतने खूबसूरत। तो देखिए फ्रेंड्स, इनकी माला, इनकी पगड़ी, सब कुछ मैंने मैचिंग का लाया हुआ था और मैंने इनको ये मतलब तैयार के देखिए फ्रेंड्स, कितनी सुंदर इनकी जो है पगड़ी है। बहुत प्यारे लग रहे हैं हमारे कान्हा। और हमने ली इनकी मुरली फ्रेंड्स, मैं भूल गई। जब भी मैं इनका श्रृंगार करती हूँ मैं मुरली भूल जाती हूँ। फिर मेरे बच्चे मुझे याद दिलाते हैं, मम्मा इनकी मुरली। क्योंकि बच्चों को ही, कान्हा जी भी एक बच्चे हैं ना, तो बच्चों को ज़्यादा याद रहती है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है अपने कान्हा जी के लिए मुरली लाई हुई थी और मैंने उनको पहनाई तो और ज़्यादा खूबसूरती उनकी निखर के आ गई थी। मेरे कान्हा इतने प्यारे लग रहे थे कि उनको किसी की नज़र ना लगे। और मैं लेकर आ गई थी उनके पालने में झूला झुलाने के लिए। कान्हा जी कहते हैं जन्माष्टमी वाले दिन झूला झुलाना बहुत ही शुभ होता है। तो मैंने इनको पहले तो मक्खन का भोग लगाया और फिर मैंने दीपक जलाया, आरती की अपने राजकुमार की, और फिर मैं ले आई थी इनको पालने में। पालने में झूला झुलाने के बाद मैंने कान्हा जी का बनाया भोग। मैं आ गई थी किचन में और मैंने यहाँ भोग की सारी तैयारियाँ कर रखी थी और मैंने भोग जो है बनाने के लिए थाली में ले रखी थी सारी मेवा। और मेवा को मिक्स करके मैंने इस तरीके से देखिए शेप बना के मैंने बनाया था कान्हा जी का प्रसाद। आप मुझे बताना कि आपके यहाँ कैसे प्रसाद बनता है। मेरे यहाँ तो ये ऐसे ही बनता है। इसे हम लोग कहते हैं पंजीरी, मतलब हमने पंजीरी कहते हैं। तो पंजीरी ज़रूर जमती है और पंजीरी जमाने के बाद हम बनाते हैं हरीरा। तो वो भी मैं बताऊंगी हरीरा कैसे बनाते हैं, लिक्विड में होता है। देखिए फ्रेंड्स, कितना पसीना आ रहा था मुझे, लेकिन मुझे मज़ा भी आ रहा था। मैं अपने कान्हा जी के लिए जो कुछ भी करती हूँ, प्रसाद बनाती हूँ, तो मुझे वहाँ अच्छा ही लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए, कतली के भी शेप बहुत अच्छे बन चुके थे हमारे। और बच्चे जिद करने लगे बीच बीच में कि मम्मा हम खा लें। हमने कहा नहीं नहीं भाई, पहले हमारे खाएंगे बर्थडे बॉय, जिनके लिए हमने ये सब बनाया है। तो ये मेरा देखिए फ्रेंड्स ऐसे बन चुका था मेरा हरीरा भी, और सारा प्रसाद हो चुका था रेडी। और मैं प्रसाद लेके पहुंच चुकी थी मंदिर में। मैं आ गई थी मंदिर में कान्हा जी के दर्शन करने के लिए और मैंने यहाँ पे सभी दर्शन किए थे। और मंदिर के बाहर इतने टॉय जो है बिक रहे थे बच्चों के लिए, कि बच्चे आते हैं तो फिर इसलिए मंदिर को ऐसे सजा रखा था जैसे कि मेला लगा हुआ है। इस सजे क्यों ना, क्योंकि हमारे कान्हा जी का जन्मदिन है तो मंदिर का सजना तो बनता ही है। तो हमारे यहाँ भी तैयारियाँ शुरू हो चुकी थी मंदिर में। रात को 12 बजे जो है कान्हा जी का बर्थडे मनाने के लिए, तो मैं यहाँ पे दिन में ही आई थी। रात को तो मैं नहीं आ पाती हूँ क्योंकि रात में हमारे यहाँ घर पे भी पूजा होती है। तो मैं दिन में ही बच्चों को लेके आ गई थी मंदिर। और मंदिर में किया हमने कान्हा बिहारी लाल के दर्शन, राधा रानी के दर्शन, उनका लिया आशीर्वाद। और हमने किए बाकी जगदम्बा के दर्शन, भोलेनाथ के, सभी के हम दर्शन करके मत्था टेकते हुए हम आए। अब यहाँ आ गई थी मैं जगदम्बा के दर्शन करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने लिया जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद। और ये मेरे देखिए फ्रेंड्स, मेरे बच्चे भी पीछे 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 लगे आशीर्वाद ले रहे थे भगवान जी का। और जैसे देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर में कितनी अच्छी तैयारियाँ चल रही हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा मंदिर आज तैयार हुआ है। और यहाँ हमारे नंदी महाराज बैठे हुए हैं। हमने लिया भोलेनाथ का आशीर्वाद
और भाई हम आए मंदिर के बाहर तो बच्चों ने जिद की कि हमें तो चाहिए बलून, तो मैंने बच्चों को दिलाया बलून और हम आ चुके थे अपने घर। घर आने के बाद मैं और कामों में लग चुकी थी। घर आने के बाद मेरा सीधे हुआ किचन में प्रवेश, क्योंकि मैं लग गई थी आगे का भोग बनाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो शाम को पूड़ियाँ वगैरह कचौड़ियाँ वगैरह सब बनती हैं। तो मैं फटाफट से आ गई थी अपने किचन में मैंने सारी तैयारियां कर ली थी और यहाँ मैंने अपनी कचौड़ियाँ भी तल चुकी थी। इतने में देखा जाके मेरा छोटा वाला बेटा कान्हा जी का मक्खन खाने लगा। ये देखिए फ्रेंड्स, सारा मुंह में लगा लिया कान्हा। मुझे तो यह लगता है कि कान्हा जी आ गए थे हमारे घर में। तो हमारे शिवा ने कान्हा जी का रूप धारण करके उनका सारा मक्खन खा लिया था। टाइम था, हम लोग करते हैं 12 बजे पूजा, तो मैंने लगाने लगी थी खाली होके मेहंदी। मैंने सोचा 12 बजे तक क्या करते हैं तो मेहंदी लगाते हैं, वही खाली बैठे बैठे करना भी क्या था। तो मैंने सोचा यही टाइम पास किया जाए, मेहंदी लगाई जाए। अब बज चुके थे मेहंदी लगाते लगाते 12, तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे मंदिर में और 12 देखिए फ्रेंड्स बजने वाला है। हमने कर दी थी आरती की तैयारी। मेरा ब्लॉग कैसा लगा, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, राधे राधे।